एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट यहां पर है, इन्होंने लिखा है जनरल साहब ने कि आर्मी ऑफिसर को अनलॉफुल कस्टडी के अंदर 14 घंटे तक रखा गया है। आर्मी सर्विंग आर्मी ऑफिसर जवान को किसी तरह से कोई भी पुलिस अधिकारी बिना केस लगाए अनलॉफुल कस्टडी के अंदर नहीं रख सकता। अगर रखता है तो आर्मी एक्ट और आर्मी रूल और जो हमारी संविधान की जो धाराएं हैं उसके तहत उनको तुरंत प्रभाव से टर्मिनेशन के ऑर्डर्स किए जा सकते हैं। सस्पेंशन नहीं चाहिए हमें। तो हम सरकार से उम्मीद लगाते हैं और डिमांड करते हैं, दो तरह की डिमांड। पहली तो मैं अपने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से डिमांड करना चाहूंगा कि आप प्रधानमंत्री कार्यालय को प्रेशराइज करिए और उनको कहिए कि हमें यह मंजूर नहीं है कि हमारे जो सैनिकों, पूर्व सैनिकों, उनके परिवारों के साथ जो गलत हो रहा है इस देश के अंदर, वो हमें बर्दाश्त नहीं है। तो इनफ इज इनफ। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब, आपको प्रधानमंत्री जी को कहना पड़ेगा, इनफ इज इनफ। मुझे अपने सैनिकों के साथ ये बदसलूकी और उनके परिवारों के साथ, उनकी महिलाओं के साथ ये उत्पीड़न, ये बर्दाश्त नहीं है। और तुरंत प्रभाव से इन पांचों के पांचों पुलिस कर्मियों को टर्मिनेट किया जाए, यह हमारी डिमांड है। इसके साथ साथ हम यह भी कहना चाहते हैं कि जैसे एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल इंक्वायरी इसके ऊपर होनी चाहिए ताकि ट्रांसपेरेंट तौर पे सारी बात सामने आए, इसी तरह की डिमांड हम करते हैं कि इंदौर के इंसिडेंट के ऊपर, इसी तरह की डिमांड हम करते हैं जयपुर के इंसिडेंट के ऊपर कि जुडिशियल इंक्वायरी की जानी चाहिए और इन विक्टिम्स को कॉम्प्रहेंसिव मेडिकल, लीगल, साइकोलॉजिकल हर तरह की इनको सपोर्ट मिलनी चाहिए। और इसके साथ साथ आर्मी एक्ट, आर्मी रूल हमें प्रोटेक्ट करता है बहुत चीजों से। हमसे बहुत अधिकार, फंडामेंटल अधिकार ले लेते हैं, लेकिन बहुत चीजों से प्रोटेक्ट भी करते हैं। उनका सही संज्ञान लेते हुए एक कानून जरूर बनना चाहिए ताकि कोई दोबारा से पुलिस में वर्दी वाला गुंडा हमारे सैनिकों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके, उनके परिवारों के साथ ऐसा उत्पीड़न ना कर सके। और लास्टली मैं चाहूंगा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से, प्रधानमंत्री जी से, अमित शाह जी से, रक्षा मंत्री जी से कि हमारे आर्मी के कर्मियों की, परिवारों की सेफ्टी, सिक्योरिटी की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब वो सरहद के ऊपर लड़ाई लड़ रहा होता है तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात है कि मेरे को अपने देश के लिए काम आना है, इस लड़ाई को, इस टारगेट को हासिल करना है, जीतना है। या तो मैं जीत के आऊंगा, तिरंगा में लिपट के आऊंगा, या मैं जीत का तिरंगा वहां पर फहरा कर आऊंगा। यह जज्बा है। यह जज्बा हम तभी कायम रख सकते हैं जब हमारे परिवार यहां पे महफूज और सेफ होंगे। और सेफ्टी और सिक्योरिटी परिवार की, ये पूरे देश की जिम्मेदारी है। साथ साथ प्रधानमंत्री जी, आपको इंश्योर करना पड़ेगा, अपने बीजेपी की सरकारों को खासकर उनको इंश्योर करना पड़ेगा ताकि ये दोबारा से ऐसी हरकत ना हो। और लास्ट में मैं ये भी डिमांड करता हूं कि एक्स सर्विसमैन कमीशन बनना चाहिए, जिसकी डिमांड हमारी बहुत पुरानी है कि जिस तरह से SC ST कमीशन, महिला कमीशन, महिला आयोग है, इसी तरह से एक्स सर्विसमैन कमीशन होना चाहिए ताकि हम उस एक्स सर्विसमैन कमीशन से गुहार लगा सकें ताकि ये 5 इस तरह के वर्दी वाले गुंडे, उनको बुलाकर हम उनकी जुडिशियल इंक्वायरी करने की ताकत रख सकें। ये हम डिमांड करते हैं। थैंक यू।